डियर स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। अॼु जेकी असांजी टॉपिक आहे उहा असां माना एक्सरसाइज असां हल कंदासीं चैप्टर नंबर 1 जी। माना हीउ चैप्टर तक़रीबन असां पूरो करे चुका आहियूं। जेके बि प्रॉब्लम हुआ, जेके बि टॉपिक्स हुयूं, मां सॼियूं कराए छॾियूं आहिनि। अॼु जेकी असां छा कंदासीं, हिन में एक्सरसाइज में जेके प्रॉब्लम आहिनि उहे तव्हांखे मां तरतीब में ॿुधाईंदुसि ऐं तव्हांखे हिन जी घर में फेर कापी ठाहिणी आहे। तव्हांखे हिन जी घर में फेर कापी ठाहिणी आहे। मां एक्सरसाइज 1 लिखी आहे, पेज नंबर तो तव्हां इन में तो 18 नंबर ते। हाणे एक्सरसाइज फर्स्ट जो पहिरों पार्ट जेको आहे फिल इन द ब्लैंक्स। पहिरें पार्ट में छा आहे? फिल इन द ब्लैंक्स। इन जे पहिरें पार्ट में चए थो त फिल इन द ब्लैंक्स कयो। त फिल इन द ब्लैंक्स में पहिरियों ख़्यालु छा आहे? अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हाणे चए थो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जे लिहाज़ सां ए यूनियन बी बराबरि छा थिए थी? त बी यूनियन ए। हीउ चवे थो त बी यूनियन ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जे लिहाज़ सां छा जे लिहाज़ सां बराबरि थींदो? इहो बराबरि थींदो ए यूनियन बी जे। तव्हां पूरो पहिरियां ख़्यालु लिखिजो ऐं हिन में लास्ट में मां सिर्फ़ु हिते आंसर लिखां थो त हिन जो आंसर इहो थींदो। एक्सरसाइज जे पहिरें पार्ट में हिन जो पहिरियों प्रॉब्लम। हाणे सेकंड प्रॉब्लम, इन जो सेकंड प्रॉब्लम पहिरें पार्ट जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर 3 सेट चए थो 3 सेट खणूं था ए बी सी। फॉर 3 सेट ए बी सी। हाणे में कंडीशन ठाहे थो, अगरि 3 सेट खणूं था उन जी कंडीशन ठाहे थो ए यूनियन बी यूनियन सी। इहा कंडीशन ठाहे थो, चवे थो इहा छा जे बराबरि थींदी। और अब आपको ये पता है, कह रहा है कि ये किसके बराबर होगी। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एसोसिएटरी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये आपको मैंने एसोसिएटरी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पढ़ाई थी। प्यारा बच्चों, छा जे लिहाज़ सां बराबरि थींदी? इहा बराबरि थींदी ए यूनियन बी यूनियन सी। ये इसके बराबर होगी क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी फिल इन द ब्लैंक्स में, सेकंड में थी एसोसिएटरी प्रॉपर्टी। एसोसिएटरी प्रॉपर्टी की ये पहला पार्ट दे रहा था, सेकंड पार्ट इसका हमें लिखना था। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे दे रहा था, राइट हैंड साइड आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा था। 3 नंबर में छा थो पुछे असांखे? कंप्लीट द प्रॉपर्टी। हिते बि साॻियो पुछे थो, चए थो कंप्लीट द प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। या तो एसोसिएटरी प्रॉपर्टी या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हाणे इनखे कीअं ठाहींदासीं? ये इधर मत ऐसे होगा ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन साइन ये ए सी के साथ भी करेगा यूनियन। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स ये होगा। नाउ 4th नंबर, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट्स। कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट इंटरसेक्शन में कंसिडर करते हैं? कॉमन एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा कॉमन एलिमेंट्स। 5th नंबर फिल इन द ब्लैंक्स के लिहाज से, द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट। फार्मूला फॉर नंबर ऑफ सबसेट डिटरमाइन करने के लिहाज से कौन सा हम यूज़ करेंगे? वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे 2 पावर n। ये आपको मैंने करवाया हुआ है। द फार्मूला डिटरमाइन द नंबर ऑफ सबसेट वी यूज़ 2 पावर n। ये हम यूज़ करेंगे। ये हमने क्या पढ़ा आज हमने एक्सरसाइज का पहला पार्ट किया फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। उसी से एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ट्रू फॉल्स बताओ। कितने प्रॉब्लम में? 5 प्रॉब्लम में नंबर लगा लूँ। 2 3 4 5
अभी हमसे पूछ रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताओ। कह रहा है द सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स है 6 सबसेट। चए तो तव्हां को सेट खणो जंहिंमें 3 एलिमेंट हुजनि। पहिरें फिल्म में कोई भी सेट करो जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हो, और आपको कह रहा है कि इसके सब सेट बनेंगे 6। ये तो गलत होगा ना। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कभी 3 एलिमेंट होंगे तो फार्मूला लगाएंगे 2 पावर n, तो 2 पावर 3 = 8। इसके सबसेट कितने बनेंगे? केतरा ठहंदा सबसेट? सरठ ठहंदा। जॾहिं ए बराबर आहे छाजे 3 सेटनि जे। चए तो फिल इन द इहो ट्रू फॉल्स पूछे तो द सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स हैविंग 6 सबसेट। 6 सेट सब कभी नहीं होंगे, उसके होंगे 8 सबसेट। देखो ये 2 पावर 3 बराबर होगा, इन्होंने कहा है थे 6 होंगे, तो ये फॉल्स होगा ट्रू होगा? सर ये फॉल्स होगा, क्योंकि हमारे होंगे 8 सबसेट जो हमने पढ़ा है मेथड के लिहाज से, फार्मूला के लिहाज से। तो पहला होगा फॉल्स। दूसरा पूछ रहा है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट उन्हें जो सबसेट लिखा, ये सही है। जब भी हम सबसेट निकालते हैं तो लास्ट में हम वो पूरे का पूरा वो सेट लिखते हैं। अगर ये मैं 8 बना रहा हूँ तो पहले नल सेट, फिर सिंगल सेट, फिर डबल सेट, उसके बाद जो लास्ट में ये पूरे का पूरा सबसेट लिखता हूँ, ही सबसेट। चए तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इहो आहे ट्रू। छाजे करे त हर सेट उन जो सबसेट ठही सघे थो, जीअं असां सबसेट मालूम कंदा आहियूं। नाउ टियों सेट, द पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ गिवन सेट। पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ गिवन सेट। कह रहा है कि पावर सेट होगा वो सबसेट होगा किसका? गिवन सेट का होगा। ये भी गलत होगा, क्योंकि पावर कभी भी उसका सबसेट, हाँ इसका उल्टा हो सकता है, सबसेट इज द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। पावर सबसेट सेट ये ऐसे ही होगा, इन्होंने उल्टा दिया हुआ है, तो ये होगा फॉल्स। तीसरा फॉल्स। द सुपर सबसेट कंटेनिंग द ऑल एलिमेंट ऑफ सुपर सेट। कह रहा है सबसेट कंटेनिंग द ऑल एलिमेंट ऑफ द सबसेट और सुपर सेट। ये भी गलत होगा, ये भी फॉल्स है। तो ये भी क्या है? फॉल्स। 4th नंबर भी क्या है? फॉल्स। लास्ट नंबर, द इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू द ओरिजिनल सेट। हाँ, इम्प्रॉपर बराबर सेट को कहते हैं, तो इम्प्रॉपर होगा बराबर सेट, तो ये ओरिजिनल सेट के लिहाज से सही होगा। ये आपको ट्रू होगा। ये आपको मैंने इम्प्रॉपर पढ़ाया हुआ है। इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा इक्वल सबसेट का भी निकाल सकते हैं, उससे कम भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 पार्ट थे। पहले पार्ट में मैंने क्या करवाया? फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड पार्ट में मैंने क्या करवाया? सेकंड पार्ट में मैंने कराया फॉल्स एंड ट्रू। अभी थर्ड पार्ट करें इसका। ये आप घर में इनको करना है, एक्सरसाइज को हल करना है, सॉल्यूशन करना है, इसकी फेयर क्या बनना है। एक्सरसाइज लिखना 1, उससे पहले लिखना चैप्टर नंबर 1 सेट, जो आपको मैंने डेफिनेशन लिखवाई हुई है वो आपको डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है क्या? एक्सरसाइज 1। नाउ 3, इसका मैं 1-2 प्रॉब्लम कराऊंगा जो मुश्किल लग रहे हो आपको। कह रहा लिस्ट द मेंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने सिर्फ मेंबर बताने हैं कि कितने इसमें पावर सबसेट बन सकते हैं। माना पूछ रहा है, पहले में पूछ रहा है लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द power set of the following
कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि इनके पावर सबसेट कितने बनेंगे। पहले में लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू, ये सेट दे रहा है, कह रहा है इसमें ए, तो आपको मैंने बताया है कि नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ पावर सबसेट मालूम करने के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, उसको सॉल्यूशन करेंगे 2 पावर n। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो 2 पावर 1 किसके बराबर आएगा 2। तो कहेंगे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट बनेंगे, 2 सबसेट बनेंगे। ये आपका आंसर होगा। इसमें क्या होगा आंसर। आपको ये इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। इस तरीके से सॉल्यूशन भी करना है और इनके पावर सबसेट लिखने भी हैं। ये ऐसे हो गया, इसको बराबर करोगे ए के लेट में, इसके निकालने भी हैं तो लिखोगे पावर ऑफ ए सबसेट बराबर होगा नल सेट। पहला होगा नल सेट, दूसरा होगा ए सेट। देखो 2 से निकल गए इसके, एक सेट ये, दूसरा सेट ये हो गया। इसके पावर सबसेट कितने निकले, मेंबर्स कितने निकले, एक नल सेट और दूसरा ये सेट। तो हमें ये भी कह रहा है कि पावर सेट। अब इसका दूसरा पार्ट आपको बिल्कुल इस तरीके से हल करना है। इसका सेकंड प्रॉब्लम 1 2 3 इस तरीके से। तो फार्मूला लगाएंगे सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर n, तो 2 पावर 3 आएगा 8। मैंने इसके सबसेट कितने बनेंगे, पावर सबसेट, तो इसको c के बराबर लो 1 2 3, ये लेट में लो, तो पावर ऑफ c बराबर आएगा, पहला होगा नल सेट, ये आपको मैंने करवाए हुए हैं। उसके बाद होगा सिंगल, उसके बाद क्या होगा डबल। देखो मैं ये लिखा रहा हूँ, पहले नल सेट 1 2 3, उसके बाद डबल 1,2 1,3, ये आपको करवाए हुए मैंने। उसके बाद 2 3, लास्ट में 1,2, 3। देखो इसके 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पावर सबसेट कितने निकले, 8 निकले। आपको ये सॉल्यूशन करना है। और ये मैंने किस तरीके से किया है, मैंने आपको पहले ये करवाए हुए हैं सबसेट। हम फार्मूला लगाते हैं 2 पावर n की जगह पे लिखेंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा 8। इसी सेट के 8 सेट सबसेट बनाएंगे, छोटे सब पावर सबसेट बनाएंगे। वो आएगा, एक ये हो गया 1, दूसरा हो गया फिर नल सेट, फिर 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। हाँ इन्हें या असां सब सेट आया आहिनि, उहे सब सेट आया आहिनि जंहिंमें पावर सबसेट मालूम करिणो आहे, फार्मूलो साॻियो लिखणो आहे। ऐं हिन में हाणे मां तव्हांखे कुझु ॾियां थो, 5 नंबर तव्हां घर में कंदो, बसि इहो 5 कंदो। 5 जो तो तव्हांजो A B C D, इहो तव्हां हल करे लिखंदो साॻियो फार्मूलो। उन खां पोइ थो 6 नंबर जेको थो नल सेट, नल सेट जो ठहंदो हिकिड़ो नल सेट 2 पावर लिखंदो 1, 2 पावर 1 जो मक़सदु आहे 1। सम्झो इहे ॿई तव्हां घर में इन पार्ट जा कंदो, बसि तव्हांखे एतिरा हिन मां हल करणा आहिनि। तव्हां पहिरियों असां पार्ट कयो फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड पार्ट कहिड़ो कयो असां falsification, थर्ड पार्ट असां कहिड़ो कयो लिस्ट द मेंबर ऑफ द पावर सब पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग, असां पावर सेट ऑफ फॉलोइंग कढिया आहिनि। हाणे असां कंदासीं चौथो पार्ट, लिखण चाहियो लिखो। हाणे मां ड्रायां थो, बक़ाया जा 2 प्रॉब्लम तव्हां हेठां हल करे छॾिजो। हाणे जो चौथो पार्ट एक्सरसाइज जो,
चौथे पार्ट में छा थो चए, लिस्ट द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ईच ऑफ द पेयर्स, लिस्ट द members of the intersection of the each pairs of set, each pair of sets। हाणे तव्हांखे छा थो चवे, तव्हां ॿुधाए तूं भाउ हेठां तक मां पेयर्स ॾियां थो, हिन जो इंटरसेक्शन कयो। पहिरियों पेयर ॾिए थो असांखे ए बी सी, विच में कामा ॾिए थो ऐं बी ही सेट तव्हांखे ॿ सेट ॾिए थो ऐं ॿ सेट खे चवे थो हिन जो यूनियन करे मूंखे हेठि जवाबु लिखे ॾेखारियो। त हिन जो जवाबु छा थींदो, तव्हांखे हिन जो जवाबु लिखिणो आहे। हाणे अगरि हिन ॿिन्ही एलिमेंट खे हल कयूं, असां लेट वठी करे हल कंदासीं, असांखे ख़बर आहे इंटरसेक्शन छाजे बराबरि थींदो आहे। हिन खे ए जे बराबरि कयो, हिन जे बी जे बराबरि कयो, पोइ हल कयो। हिन खे हल करण खां पोइ जेको जवाबु निकिरे उहो जो हाणे कंदो सॉल्यूशन। हिन खे लेट, हिन खे पहिरें वारे खे ए जे बराबरि कयो, ए कामा बी कामा सी, ॿिए खे कयो बी जे बराबरि। इहो तव्हांखे मां हल करण जो तरीक़ो, हिननि वरी छा कयो आहे, पेयर्स ॾेई करे हल ॿुधायो आहे। अच्छा, तव्हां डायरेक्ट बि करे सघो था, इहो न आहे सर असां डायरेक्ट न कयूं, पर तव्हांखे मैथामेटिकल रूल जे लिहाज़ सां तव्हां हिन खे लेट कंदो, पहिरें वारे खे ए जे बराबरि कंदो, ॿिए खे बी जे बराबरि कंदो, पोइ ए इंट जे बी कंदो, पोइ तव्हांखे सवलाई थी वेंदो, तव्हांखे सही में वेंदो त असां हिन खे हीअं हल कयो आहे। त हिन जो ए इंटरसेक्शन बी, चवे बि असांखे इंटरसेक्शन चए थो न, त असां ए बी सी लिखंदासीं, इंटरसेक्शन विच में साइन, बी सेट छाजे बराबरि आहे, बी जे। हाणे ए इंट बी जेके असां हल कंदा आहियूं इंटरसेक्शन, माना जेके कॉमन एलिमेंट हूंदा आहिनि उनखे लाइ रखंदा आहियूं त हिन में जेको जवाबु ईंदो उहो ईंदो बी। छाजे करे सर, बी हिते मौजूदु आहे, हिते मौजूदु आहे, त हीउ जेको तव्हांजो थो जवाबु इन पेयर मां इंटरसेक्शन जे लिहाज़ सां जेको कॉमन हूंदो उहो बी हूंदो। पर तव्हांखे प्रॉपर वे सां हल करिणो आहे। हिन खे लेट वठी करे हिन जे ए बराबरि कंदो, बी इन जे बराबरि कंदो, तव्हां डायरेक्ट बि करे सघो था। हाणे वरी ॿिए चवे थो, ॿिए पार्ट में 2 4 6 8 2 4 6 8 पहिरियों सेट जो पेयर इहो आहे। ॿियो चवे थो 1 2 3 4 and 5। इन खे बि साॻे तरीक़े सां लेट वठंदो, लेट हिन पहिरें वारे खे बि हल कंदो, ए जे बराबरि कंदो 2 4 6 8, ॿिए वारे खे कंदो बी जे बराबरि लेट में करे 1 2 3 4 5 सेट ठाहींदो। इन जो कंदो ए इंटरसेक्शन बी साॻे तरीक़े सां, त 2 4 6 8 इंटरसेक्शन साइन ए जा पहिरियां सेट, ॿिए जा कंदो 1 2 3 4 एंड 5। हाणे हिन में हल कंदो त ए इंटरसेक्शन बी मां जेको इंटरसेक्शन जो तव्हांखे ख़बर आहे त जेके साॻा एलिमेंट हूंदा, कॉमन एलिमेंट हूंदा, ॿ हिते मौजूदु आहे, ॿ हिते मौजूदु आहे, ॿियो को आहे 4 हिते मौजूदु आहे, 4 हिते मौजूदु आहे, माना हिन जो जवाबु 2 4, इहो हिन जो जवाबु आहे। सही, ये आपको बिल्कुल इस तरीके से हल करना है। अभी तीसरा नंबर लिखा हुआ है, पहले कह रहा है द वावेल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावेल लेटर उनका बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे सेट।
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। दूसरा दे रहा है क्या, सेट, द सेट ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इंग्लिश ABC। और इनके पहले दोनों के सेट बना रहे हैं। सेट किस तरीके से बनाओगे, इसका सेट कौन से होंगे, आपको पता है सिर्फ वावेल लेटर है AEIOU, इसके ये होंगे। देखो ना इंग्लिश वावेल्स पता है ना आपको, कॉन्सोनेंट वावेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर होंगे AEIOU और सेट ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स होंगे ABCD। फर्स्ट 4 यही होंगे ना, ABCD, फर्स्ट 4 लेटर्स, फर्स्ट 4 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ऐसे। अभी इन दोनों का आपको क्या बनाना है, इंटरसेक्शन। मैं अभी इसके ऊपर लिख रहा हूँ, करोगे लेट सॉल्यूशन, इसको पहले आपको A के बराबर करोगे AEIOU, दूसरा जो होगा B इज इक्वल टू ABCD। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, इंटरसेक्शन B बराबर होगा AEIOU, बीच में इंटरसेक्शन की साइन B बराबर होगा ABCD। अभी यहाँ पे भी A मौजूद है, यहाँ पे A मौजूद है, दूसरा कोई एलिमेंट है तो B, इसका जो जवाब आएगा वो आएगा A। ठीक है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। अभी जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लास्ट पार्ट, इसके तो 5-6 पार्ट हैं, अब यहाँ इसका एक पार्ट लिख रहा हूँ, आपको घर में करना है। हमने 4 पार्ट आज कर लिए, चौथा जो होगा इसका ये चौथा करना बस, CAT, दूसरा जो होगा DOG, D कमा O, T कमा G। इनका आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। मैंने आपको आज 4 पार्ट करवाए इस एक्सरसाइज के, जल्दी जल्दी में करवा रहा था क्योंकि आपको ये सारे समझे हुए हैं। तो अभी हम जो आगे जो चीज़ के पार्ट रह रहे हैं 5वां 6वां, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको इतनी एक्सरसाइज यहाँ पे करवाई है, ये आपको घर में इनकी फेयर कापी बनानी है और आपको लिखना है। जैसे लिखोगे, फेयर कापी हम क्यों बनाते हैं, जैसे आपका ये काम याद हो, मैथ में अगर कहीं पे आपके प्रॉब्लम या पेपर हो रहा है तो आप फेयर कापी से देख सकते हो कि सर ने इस तरीके से करवाया हुआ है। रफ कापी पे करो और फेयर कापी पे करो।